न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी की एक पहल। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें। आज की चर्चा सहयोगिनी मातृ समिति और पोषण आहार में इसकी भूमिका। आज की कड़ी में हम जानेंगे सहयोगिनी मातृ समिति और इसके गठन के बारे में, सहयोगिनी मातृ समिति की आवश्यकता के बारे में और इस समिति की विभिन्न सामाजिक स्तरों पर भूमिका और योगदान के बारे में। सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना की प्रतिबद्धता को साकार करने के उद्देश्य से तमाम समितियों का गठन किया गया है। इनमें से एक महत्वपूर्ण समिति है सहयोगिनी मातृ समिति। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 धारा 19 के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के प्रावधान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर सहयोगिनी मातृ समिति का गठन किया गया है। पोषण और आहार में इस समिति की प्रमुख भूमिका है। ये समिति बहुआयामी तौर पर पोषण और आहार की निगरानी करती है, जैसे आंगनवाड़ी में दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार, टेक होम राशन के साप्ताहिक वितरण की निगरानी करना, साझा चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी में मिलने वाला नाश्ता, गर्म पका भोजन और कुपोषित बच्चों के लिए तीसरा भोजन यानी थर्ड मील की निरंतरता, मात्रा और गुणवत्ता की निगरानी करना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मोटे अनाज या मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित करना और पौष्टिक भोजन के बारे में परिवार को जागरूक करना और परिवार के सदस्यों को पोषण शिक्षा देने में सहयोग करना। इसी के साथ सहयोगिनी मातृ समिति स्वास्थ्य और टीकाकरण जांच में भी अहम योगदान दे रही है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच के लिए पात्र हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना और टीकाकरण दिवस के आयोजन में सहयोग करना, पोषण पुनर्वास केंद्र के लिए बच्चों को इलाज के लिए प्रेरित करना, साथ ही क्षेत्र की महिलाओं को गर्भधारण के बाद आंगनवाड़ी केंद्र और ANM के पास त्वरित पंजीयन कराने के लिए प्रेरित करना, ताकि गर्भधारण के तुरंत बाद से ही पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जा सकें। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित विभिन्न दिवस कार्यक्रमों में सहयोग करना भी इस समिति की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। इतना ही नहीं, कुपोषित और गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल और पोषण स्तर की निगरानी में सहयोगिनी मातृ समिति और उप समिति की तमाम जिम्मेदारियां हैं, जैसे जो हितग्राही परिवार आंगनवाड़ी की सेवाओं का उपयोग नहीं करते या अनियमित आते हैं, उन हितग्राहियों की पहचान करना और आंगनवाड़ी की सेवाओं के नियमित लाभ लेने के लिए प्रेरित करना। गर्भवती एवं धात्री माताओं में पौष्टिक भोजन, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम गोलियों का सेवन, टीकाकरण के लिए समझाइश देना। घर या परिवार के स्तर पर अथवा सामूहिक रूप से पोषण वाटिका स्थापित करने और उसमें उत्पादित फल एवं सब्जियों के उपयोग हेतु सतत परामर्श देना। आंगनवाड़ी में हर महीने होने वाले बच्चों की शारीरिक माप, जिसमें वजन, लंबाई और ऊंचाई शामिल है, और वृद्धि निगरानी के बारे में परिवार के सदस्यों को जानकारी देना और जागरूक करना। जीवन के आरंभिक 1000 अनमोल दिवस से संबंधित सेवाओं के व्यापक प्रचार प्रसार में सहयोग करना तथा मदर सपोर्ट ग्रुप की बैठकों में शामिल होकर आशा का सहयोग करना। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव और बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान सुनिश्चित करने हेतु परिवार को समझाइश देना, 6 माह तक केवल स्तनपान के लिए सतत निगरानी एवं परामर्श कर समुदाय को जागरूक करना और उसके साथ ही 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों को ऊपरी आहार शुरू करने तथा 2 वर्ष की आयु तक ऊपरी आहार के साथ स्तनपान जारी रखने, बच्चे के ऊपरी आहार की मात्रा, बारंबारता और गाढ़ेपन से संबंधित आवश्यक परामर्श परिवार को देना। ये समिति आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों को बेहतर करने, उनमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्कता एवं सामुदायिक निगरानी करती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं राज्य पोषण नीति 2020-2030 में तय किए गए प्रावधानों के अनुसार सामाजिक संपरीक्षा का कार्य भी संभालती है। आज की कड़ी में हमने जाना सहयोगिनी मातृ समिति किस तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अस्तित्व में आई और पोषण और आहार में किस तरह अपना योगदान दे रही है।
इस समिति की स्वास्थ्य और टीकाकरण जांच और कुपोषण से लड़ने में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? सहयोगिनी मातृ समिति किस तरह सामाजिक और सामुदायिक स्तर पर पोषण जागरूकता का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है? ये संकलन न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी के द्वारा एक साझा प्रयास है। ये सूचना व जानकारी हमारे गांव को खाद्य और पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर करने की एक छोटी सी कोशिश है। इस पहल से जुड़े रहें, आत्मनिर्भर बने रहें। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें।